सेंट्रल अमेरिका में लोकेटेड ये कंट्री एल सल्वाडोर दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्री है। ये कंट्री इतना डेंजरस है कि आज से सिर्फ चंद साल पहले इसे दुनिया का मर्डर कैपिटल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर हर दिन तकरीबन 16 से 20 लोगों का मर्डर किया जाता था। 2014 से 2017 के बीच यहाँ पर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि गैंग वॉर्स में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए और 20% पॉपुलेशन को अपनी जान बचाने के लिए एल सल्वाडोर से भागना पड़ा। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले चंद सालों में एल सल्वाडोर दुनिया की सबसे डेंजरस कंट्री से दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज की लिस्ट में आ चुका है। एल सल्वाडोर सेंट्रल अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री है, लेकिन अपनी लोकेशन की वजह से एल सल्वाडोर जियोपॉलिटिकली काफी इम्पोर्टेंट है। पैसिफिक ओशन के साथ कोस्ट लाइन होने की वजह से एल सल्वाडोर को पनामा कैनाल तक भी एक्सेस हासिल है। मतलब ये कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हुई तो यहाँ के गैंग्स दुनिया के एक बहुत बड़े ट्रेडिंग चौक पॉइंट पनामा कैनाल को भी डैमेज कर सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका का हमेशा से एल सल्वाडोर में काफी इंटरेस्ट रहा है। इन दोनों कंट्रीज में रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ये दोनों कंट्रीज इतने ज्यादा क्लोज हैं कि एल सल्वाडोर के सारे एयरपोर्ट्स अमेरिकन मिलिट्री जब चाहे यूज कर सकती है। आज आप एल सल्वाडोर की खूबसूरती और पीस को देखकर ये सोच भी नहीं सकते कि आज से सिर्फ चंद साल पहले इस कंट्री में सबसे ज्यादा वायलेंस था। इस वायलेंस का लिंक एल सल्वाडोर की हिस्ट्री के साथ साथ एक ऐसी चीज से भी है जिसे काफी लोग हर सुबह पीते हैं, और वो है कॉफी। 19th सेंचुरी के शुरू में एल सल्वाडोर की कॉफी इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही थी। उस वक्त एल सल्वाडोर स्पेनिश एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था और यही कॉफी इंडस्ट्री स्पेनिश एम्पायर की जीडीपी का 95% बनती थी। मगर प्रॉब्लम ये थी कि एल सल्वाडोर की 77% एग्रीकल्चरल जमीन सिर्फ 1% लोगों के कंट्रोल में थी, जिस वजह से इनकम इनइक्वालिटी काफी ज्यादा थी। पूरा एल सल्वाडोर सिर्फ 14 फैमिलीज के कंट्रोल में था जो सिर्फ अपने फायदे के लिए लॉज बनाती थी। 1821 में एल सल्वाडोर स्पेनिश रूल से तो आजाद हो गया, मगर अगले कई सालों तक एल सल्वाडोर इन्हीं 14 फैमिलीज के कंट्रोल में रहा। 1930 से लेकर 1970 तक एल सल्वाडोर में मिलिट्री डिक्टेटरशिप चलती रही और वो ऐसी लैंड पॉलिसीज बनाती रही जो इन 14 फैमिलीज के लिए ही बेनिफिशियल थी, जिसके नतीजे में गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों में नफरत बढ़ने लगी और ये नफरत इतनी बढ़ गई कि गवर्नमेंट और फार राइट और फार लेफ्ट पॉलिटिकल विंग्स के दरमियान एक जबरदस्त सिविल वॉर शुरू हो गई। फिर ये सिविल वॉर 1992 तक जारी रही और इसमें 65,000 लोग मारे गए। अमेरिका इस सारी सिचुएशन में फाइनेंशियली और हथियारों से एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट को सपोर्ट करता रहा। तकरीबन 5 लाख लोग एल सल्वाडोर को छोड़कर डिफरेंट साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भाग गए और काफी लोग अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आ गए। लॉस एंजलिस जो कि पहले से ही गैंग वॉर्स का मरकज बना हुआ था, इन गैंग्स ने एल सल्वाडोर से नए आने वाले लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। इनसे निपटने के लिए एल सल्वाडोर के लोगों ने इकट्ठे होकर अपनी एक कम्युनिटी बनाई जो फिर आगे जाकर MS-13 गैंग के नाम से फेमस हुई। अपनी फैमिलीज की प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाने वाली ये कम्युनिटी अब हार्डकोर क्रिमिनल्स का गैंग बन चुकी थी जो फिर अमेरिकन शहरों में भी क्राइम करने लगे। 1992 में जब सिविल वॉर खत्म हुई तो अमेरिका ने इन गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करके वापस एल सल्वाडोर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इतनी लंबी सिविल वॉर की वजह से एल सल्वाडोर की इकोनॉमी और इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, जिसका इन गैंग मेंबर्स ने काफी फायदा उठाया। वोट होकर आने के बाद भी इन गैंग मेंबर्स के अमेरिका के क्रिमिनल्स से काफी कॉन्टेक्ट्स थे, जिसका यूज करके इन गैंग मेंबर्स ने अमेरिका से एल सल्वाडोर में हथियारों की स्मगलिंग करना शुरू कर दिया और फिर इन हथियारों को गैंग्स ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए एल सल्वाडोर में यूज करना शुरू कर दिया। ये गैंग्स बिजनेसेस और दुकानदारों से वसूली करते और जो भी मना करता या पुलिस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता उसे मार दिया जाता। 2010 से 2011 के बीच एल सल्वाडोर पूरी तरह से गैंग्स के कंट्रोल में चला गया। एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट बिल्कुल बेबस हो चुकी थी और लोगों में काफी खौफ फैल चुका था। एल सल्वाडोर के जेल्स इन गैंग मेंबर्स से पूरी तरह भर चुके थे, लेकिन फिर भी हालात और खराब होते जा रहे थे। लोगों ने किडनैपिंग के डर से अपने बच्चों को स्कूल तक भेजना बंद कर दिया था। एल सल्वाडोर के लोग अपनी जान बचाने के लिए लीगल और इलीगल तरीके से अमेरिका जाने की कोशिश करने लगे। इतने ज्यादा इमिग्रेंट्स को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट भी परेशान होने लगी और उन्होंने सल्वाडोर की गवर्नमेंट को इन गैंग्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का कहा। 2015 में एल सल्वाडोर की गवर्नमेंट ने एक लॉ पास
पास किया जिसमें इन गैंग्स को टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर कर दिया गया। इवन मामूली क्राइम करने वाली गैंग्स के लिए भी 60 साल तक की सजा डिक्लेयर कर दी गई, मगर फिर भी क्राइम रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गवर्नमेंट की सब पॉलिसीज नाकाम हो गई थी और लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा था। ऐसे में 2019 में एक यंग सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट काफी फेमस होने लगा, जो था नायब बुकेले। नायब बुकेले एल सल्वाडोर के कैपिटल का मेयर था। वो एल सल्वाडोर की खराब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर बहुत खुलकर तनकीद करता था और गवर्नमेंट को सॉफ्ट अप्रोच रखने पर काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करता था। उसका कहना था कि एल सल्वाडोर के क्राइम रेट को नीचे लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, गवर्नमेंट इन गैंग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखे। लोग उसके व्यू पॉइंट को काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे और इसका रिजल्ट ये निकला कि नायब बुकेले 2019 में 53% वोट्स लेकर एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट बन गया और यहीं से शुरू हुई एल सल्वाडोर की ट्रांसफॉर्मेशन। बुकेले ने पावर में आते ही अपने प्लान्स पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने अमेरिका से $19 मिलियन का लोन लेने के लिए एक बिल असेंबली में पेश किया, जिसको लेजिस्लेटर्स ने रिजेक्ट कर दिया। इसके नतीजे में गवर्नमेंट फोर्सेस कैपिटल बिल्डिंग में घुस गईं और लेजिस्लेटर्स को डराया धमकाया और फाइनली पब्लिक प्रेशर पर लोन की इजाजत दे दी गई। अमेरिका से एड मिलने पर बुकेले ने दो काम किए। पहला ये कि उसने 410 एकड़ जमीन पर 40,000 कैदियों के लिए एक फुल सिक्योरिटी प्रिजन बनवाया। दूसरा ये कि उसने 38,000 पुलिस और 24,000 फौजी नौजवानों को जमा करके एक जॉइंट फोर्स बना दी। ये जॉइंट फोर्स हर वक्त एल सल्वाडोर के शहरों में पेट्रोल करती और गैंग मेंबर्स को अरेस्ट करती और उन्हें इस 410 एकड़ के फुल सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया जाता। इससे गैंग मेंबर्स को काफी फर्क तो पड़ा, मगर क्राइम रेट में कुछ खास कमी नहीं हुई। मगर फिर मार्च 2022 में एक जबरदस्त गैंग वॉर शुरू हुई, जिसमें 3 दिन में ऑलमोस्ट 100 लोग मारे गए। बुकेले ने फौरन असेंबली से एक स्पेशल बिल मंजूर करवाया, जिसके मुताबिक गवर्नमेंट फोर्सेस किसी को भी अरेस्ट कर सकती थी, उनका घर सर्च कर सकती थी और इवन कुछ केसेस में उन्हें शूट टू किल का भी राइट दे दिया गया। इन 30 दिनों में अरेस्ट किए जाने वाले लोगों का केस किसी भी कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। अगले चंद महीनों में 70,000 लोग अरेस्ट कर दिए गए और जिन्होंने थोड़ा सा भी रेजिस्ट करने की कोशिश की उन्हें शूट कर दिया गया। बुकेले के इस स्टेप का ये नतीजा निकला कि 2022 के एंड तक एल सल्वाडोर का मर्डर रेट 56% तक कम हो चुका था और 2023 में एल सल्वाडोर का क्राइम रेट अमेरिका से भी नीचे आ चुका था। आज एल सल्वाडोर के लोग बिल्कुल आजादी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी खौफ के और इसका सारा क्रेडिट जाता है नायब बुकेले को। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें।